देखिए, जो सत्यता है कि पिछली बार अमरीश पुष्कर जीते थे वो सही बात है, लेकिन 530 वोट का ही फासला था और विधानसभा के चुनाव में 530 वोट मायने नहीं रखते हैं। और दूसरी बात, वो जीते नहीं थे बल्कि कांग्रेस का और उनका गठबंधन था, और जब दो पार्टियों का गठबंधन था तो आप समझ ही सकते हैं कम से कम 15,000 वोट लगभग कांग्रेस का है, इस वजह से जीते थे। बाकी उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा उनकी सरकार का कि वो बहुत बेहतर किए थे तो इसलिए जीत गए, वो गठबंधन की वजह से जीते थे। यहाँ पर पुष्कर जी का तो दावा है कि बीजेपी की इतनी खास लहर में भी हमें जनता शुरू से ही लाइक करती है, क्योंकि हम जो है ज़मीनी स्तर पर काफ़ी रहे, हम छोटे से छोटे बच्चे से मिलकर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और लोग सिर्फ दावा किए और यहाँ से गायब हो गए। देखिए, अगर ये बहुत मजबूत हैं तो मैं पूरी मोहनलालगंज की बात नहीं करूँगा, मैं पूरी यूपी की बात करूँगा। क्या ऐसे इनको ज़रूरत पड़ जाती है कि बिना गठबंधन के मैदान में नहीं आते हैं? छोटे छोटे दलों से भी गठबंधन करते हैं, तो अगर ये मजबूत हैं तो क्यों गठबंधन करते हैं? सबसे बड़ा एक जो हमेशा से आरोप लगता रहा और इस बार भी लग रहा है, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि बहन जी तो सीधा सीधा बीजेपी की कैंडिडेट है। ये लोग कह रहे हैं बीजेपी के कैंडिडेट नहीं, वो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो किसी कैंडिडेट नहीं है। और समर्थन जो दे देते नहीं, हैं कहीं पर भी समर्थन नहीं दिया है, ये गलत बात है, कहीं पर समर्थन नहीं दिया है। बल्कि अपर्णा यादव जी मुलायम सिंह की छोटी बहू भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं बल्कि पार्टी ज्वाइन किए हुए हैं। दूसरी बात, 2019 में के पहले संसद में माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि अगला प्रधानमंत्री भी मैं मोदी जी को देखना चाहता हूं। तीसरी बात, योगी जी के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह जी गए, शिरकत किया जाके। तीसरी चीज़, मोहन भागवत जी से अभी दिल्ली में उन्होंने मुलाकात की। इतनी मुलाकातों के बाद वो समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें एक औपचारिक मुलाकात बड़े नेताओं ये औपचारिक मुलाकातें नहीं, ये डर है कि जाके मुलाकात करते। बहन जी तो नहीं मुलाकात करती हैं। बहन जी को आपने कभी देखा उनके साथ मंच साझा करते हुए? बहन जी ने सरकार साझा बनाई बीजेपी के साथ पहले भी, तो मुलायम सिंह के साथ भी सरकार बनाई ना साझा करके। तो वो तो जब अच्छे संबंध थे तो सरकारें सब लोग बनाते थे, ठीक है, जब संबंध नहीं अच्छे तो बिल्कुल नहीं बना रहे हम लोग। क्या लग रहा है आपको यहाँ का जो वोट बैंक जो है यहाँ का, वो कितना आपके साथ है? आप कितनी जगहों पर यहाँ पर लगभग शिरकत कर चुके हैं, लोगों से मिल चुके हैं, बूथ पर आप जाते हैं? मेरे यहाँ 40 सेक्टर है, मैं 40 सेक्टरों में कम से कम 3 बार मीटिंग कर चुका हूँ, ठीक है, और डोर टू डोर कैंपेनिंग करके पूरे घर घर जाके जनता से मैं सीधे मिल रहा हूँ। लगभग लोगों से मुलाकात हो रही है, और ये वक्त बताएगा कि पुष्कर जी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उनकी क्या पोजीशन होगी। बहुत लंबे अंतराल से हम लोग जीत हासिल करेंगे। पुष्कर जी एक बात कहते हैं कि हम ज़्यादा जो विकास नहीं कर पाए उसका कारण एक बहुत बड़ा ये रहा, हमारी सरकार नहीं रही और मैं विपक्ष में रहा, इस वजह से जो है हमें बजट नहीं इशू किया गया। जी। तो कहीं जो कमियां रहेगी वो यही कारण, क्या कहेंगे आप? तो इसके भारतीय जनता पार्टी के पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, और नगराम से गंगागंज की रोड की वो स्थिति बदतर स्थिति है कि अगर किसी भी पेशेंट को अगर हॉस्पिटल ले जाना हो तो हॉस्पिटल हम डेड बॉडी ही ले जा सकते हैं, पहुंचा नहीं सकते हैं। तब इनका विकास कार्य समाजवादी पार्टी का कहाँ चला गया, ठीक है। और पुष्कर जी के पास अगर बजट नहीं आता है, सरकार समर्थन नहीं करती, तो सौर ऊर्जा की लाइटें खेतों में लगवा दिया, जो गांव में लगनी चाहिए खेतों में लग गई। तो अगर बजट नहीं था तो क्यों लगवा दिया खेतों में, अपने पास से लगवा दिया क्या? और रही बात, धान लगाते हैं सड़कों पर, धान लगाने के बजाय रोडें बनवा देते। ये बेकार की नौटंकी करने का क्या मतलब था? बताइए कि अब की बार आपको क्या लगता है कि बहन जी के कितने चांसेस? बहन जी ने बहुत सारी पार्टियों ने अलग अलग गठबंधन किए, कोई किसी से कोई किसी, लेकिन बहन जी का कहीं पे कुछ नहीं दिखा। क्या कारण हो सकता है? अकेले का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि हम सरकार बना लेंगे, या फिर वो मानती हैं कि 40-50% हमारे खाते में? हम सरकार बनाएंगे 100%। जब कमज़ोर हम होते हैं तो छोटे छोटे दलों से हमें समझौता करना पड़ता है, गठबंधन करना पड़ता है। आखिर हम मजबूत हैं तभी तो गठबंधन नहीं कर रहे हैं ना। हम 23% वोट बैंक के साथ हम शुरुआत करते हैं, 19% के आसपास अखिलेश जी शुरुआत करते हैं, और 8-9% के आसपास कांग्रेस बीजेपी शुरुआत करती है। हम एक मजबूत वोट बैंक के साथ हम शुरुआत करते हैं। और पिछले चुनाव में आप देखिए 1,92,00,000 के आसपास हमको वोट मिला था, और 1,40,00,000 के आसपास समाजवादी पार्टी को वोट मिला। तो हम कहाँ से कमज़ोर थे? पूरा ग्राफ उठा के देखिए, सेकंड पोजीशन पे सीटें सबसे ज़्यादा हमारी थी, और ये कांग्रेस के गठबंधन के साथ 45 सीटें 44 सीटें जो भी इनको मिली थी, इनको सीटें मिली थी। बहुत कम अंतराल से हम ज़्यादा सीटें हारने में सेकंड नंबर पे हम थे। तो पिछली बार भी हम इनसे मजबूत थे। और सर मैं एक चीज़
आपको रोक करके पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत बड़ा मुद्दा एक ये भी आता है कि बीजेपी हो या फिर सपा हो, ये लोग हमेशा से ये आरोप लगा रहे, अब की बार भी आरोप लगा रहे चुनाव में कि बहन जी अगर आई तो सवर्णों का सम्मान नहीं होगा। कितना आप सहमत हैं? अरे बहन जी की सरकार में आप पोस्टिंग देखिए कि जहां थाने से लेकर डीएम तक की जितने भी छोटे से बड़े तक पदाधिकारी वो थे, हमारे ऑफिसर थे, वो मिला जुला के पूरे सर्व समाज के लोग थे, एक समाज के नहीं थे। लेकिन समाजवादी पार्टी में एक ही तबका होता है, एक ही समुदाय के लोग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक ही तबका होता है। और बहन जी की सरकार में पूरा मुझे क्लियर आंकड़ा नहीं, लेकिन 40 के आसपास राज्य मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर मिला के सिर्फ ब्राह्मण ही समाज के थे। तो अपर कास्ट का कहाँ नुकसान होता है? अपर कास्ट का अगर सम्मान कहीं मिलता है तो सबसे ज़्यादा बहन जी के आरोप लगा रहे चुनाव में कि बहन जी अगर आई तो सवर्णों का सम्मान नहीं होगा। कितना आप सहमत हैं? अरे बहन जी की सरकार में आप पोस्टिंग देखिए कि जहां थाने से लेकर डीएम तक की जितने भी छोटे से बड़े तक पदाधिकारी वो थे, हमारे ऑफिसर थे, वो मिला जुला के पूरे सर्व समाज के लोग थे, एक समाज के नहीं थे। लेकिन समाजवादी पार्टी में एक ही तबका होता है, एक ही समुदाय के लोग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक ही तबका होता है। और बहन जी की सरकार में पूरा मुझे क्लियर आंकड़ा नहीं, लेकिन 40 के आसपास राज्य मंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर मिला के सिर्फ ब्राह्मण ही समाज के थे। तो अपर कास्ट का कहाँ नुकसान होता है? अपर कास्ट का अगर सम्मान कहीं मिलता है तो सबसे ज़्यादा बहन जी के उसमें मिलता है। और सर्व समाज की बात बहन ये हमारी सरकार उसमें की जाती है। अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर आप विधायक बनते हैं, यहाँ के बदलाव होता है, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता मेरी दो होंगी। उन प्राथमिकता में एक नगराम से जो गंगागंज के लिए रोड गया है, मैं जनता को पूरा आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर मेरी सरकार और मैं विधायक बनता हूं तो वो रोड बनाया जाएगा। और यहां कन्याओं के लिए जो हमारे बालिकाएं हैं उनके लिए दूर जाना पड़ता है, कहीं पर कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए सेपरेट कॉलेजों की व्यवस्था की जाएगी, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। सर्वप्रथम हमारा शिक्षा और सड़कों पर ध्यान दिया जाएगा, उसके बाद अन्य काम जो भी जहाँ ज़रूरत महसूस होगी वो सारे काम किए जाएंगे। जनता को कोई मैसेज? बस जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि अच्छी कानून व्यवस्था अगर पाना चाहते हैं तो पुराने कार्यकाल को बहन जी को याद करके इस भी आगे आने वाले समय में भी बहन जी को ही आदरणीय वो मुख्यमंत्री बनाइए। मैं जनता से यही अनुरोध करना चाहता हूं।